₹375 एक नामांकन शुल्क में है। द्रोही कहा जाए, पंचायत द्रोही कहा जाए या राज्य। मेरा बीपी कितना है? 132। ग्रामीण चिकित्सक बनना है तो हमारे गुरुजी से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। मात्र 3 महीने में प्रैक्टिस के साथ में थ्योरी भी करवा देते हैं और आप एक ग्रामीण चिकित्सक उभर कर आ जाएंगे। ये हमारे पीछे जो छात्र एवं छात्राएं हैं ये सभी इन गुरुजनों से ही शिक्षा लिए हैं और आज अच्छे खासे नॉलेज लेकर अब ये अपने परिजन को, अपने ग्रामीण को हेल्प कर सकते हैं। यदि पैसे की जरूरत नहीं तो हेल्प तो जरूर कर देंगे। इनमें इतना थोड़ा सा अनुभव तो जरूर हो गया। सर एक चीज बताइए, आप कितने दिनों में कोर्स को कंप्लीट करा देते हैं? जो बच्चे थोड़ा सा अनुभव फील करते हैं कि यदि उनके घर में कोई बीमार पड़ जाए या अड़ोस पड़ोस में कोई बीमार पड़ जाए तो तत्काल ट्रीटमेंट ये सब कर सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरा नाम जितेंद्र कुमार और मैं बांका जिला के अंतर्गत अमरपुर प्रखंड से बिलोंग करता हूं और ओम साई हेल्थ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक संस्था के द्वारा मैं ग्रामीण में लोगों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण सिखाने का काम करता हूं, जो इन लोगों को 45 दिन के अंदर में भली भांति बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली ज्ञान और साथ ही थ्योरी ज्ञान भी दे देते हैं, जिसमें आप अपने स्वस्थ रह सकते हैं, घर परिवार को स्वस्थ कर सकते हैं और जरूरत पे किसी दूसरे को भी हेल्प और सहयोग के साथ स्वस्थ कर सकते हैं। इतनी जरूर इन लोगों को जानकारी। आज सर एक चीज बताइए, इन चीजों में इन सब बच्चों को कितने खर्च हो जाते हैं? यदि पैसे की बात करें तो कितने लगाने पड़ जाते हैं? मात्र 1.5 महीने में ही आप कंप्लीट करा देते हैं, 3 महीने तो हम ज्यादा बोल दिए थे। तो कितने रुपए इन सब को खर्च करने पड़ जाते हैं? मात्र यहाँ ₹375 एक नामांकन शुल्क में है और 1 महीने के बाद जो प्रैक्टिकल का शुल्क और एग्जामिनेशन शुल्क लगता है ₹575। इतनी कम राशियों में इन लोगों को खुद की सारी सामान प्रैक्टिकल की केमिकल मशीन सब ला करके सिखाया जाता है। मेरे साथियों, हम आप सभी से यही विनती करना चाहूंगा, यदि आप किसी प्रैक्टिस डॉक्टर के पास रहते हैं 4-4, 5-5 साल रह के मात्र 2-3 हजार आपको मंथली देते हैं और अपना समय व्यर्थ करते हैं, उससे ज्यादा बेटर है कि ये अभी आप वार्ड वाइज या पंचायत लेवल पे सर का चलता है कार्यक्रम, सर से आप संपर्क करके अपने ही पंचायत में ये सीखने का आपके लिए सुनहरा अवसर है, तो सर से जरूर संपर्क कीजिएगा। सर यदि आपके छात्र एवं छात्राओं से कुछ ऐसे प्रैक्टिकल यदि हम अभी करा के देख लेंगे तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, सबसे ज्यादा चीज हमें भी उतना पता नहीं है, ये जो आला है शायद बताते हैं इनको ऑन ऑफ भी किया जाता है, तो इस छोटा सा ट्रिक को हम बताएंगे कि कैसे इनको ऑन और कैसे ऑफ करना है और इनको चेक करके भी बताएंगे कि ये शायद किस लिए यूज किया जाता है, हमें भी नहीं पता है। इन्हीं चीज के बारे में आज जानेंगे। सर सबसे पहले इनको बताया जाता है कि इनको ऑन ऑफ भी करते हैं, तो ये कैसे करते हैं ऑन ऑफ? इनके ऑन ऑफ करने का क्या तरीका है, थोड़ा सा समझा देंगे क्या? बिल्कुल। तो सबसे पहले कि जब भी मैं इसको बताया जाता हूँ कि इसका नाम एक स्टेथोस्कोप है, जो कि बहुत कुछ हार्ट बीट और ये बहुत सारे हमारे बीपी नापने में भी काम आते हैं और बहुत से ग्रामीण चिकित्सा में लोगों को पता ये भी नहीं होता कि कभी कि ये ऑन और ये ऑफ भी होता है, कभी ऑफ में भी लोग ट्राई करते हैं और हाई नॉर्मल कुछ भी बता देते हैं। सबसे पहले ये मैं बताता हूँ कि कान में लगाने के बाद इसको टच करके देख लेना, यदि साउंड इसकी कम आता है किसी भी साइड से एक साइड में घुमा दोगे और टच करके देखना, यदि ज्यादा आवाज आएगा तो वो चालू है, यदि एकदम बिल्कुल साउंड कम आती है तो वो बंद है। तो कोई भी साइड से एक बार घुमाने के बाद आप इसको देख सकते हैं। और हार्ट बीट की आवाजें, जिनको हम मेडिकल साइंस की भाषा में कहा जाता है एक लब डब की आवाज, उनको भी हम साउंड को समझ सकते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर को भी अच्छी तरीके से सर एक चीज बताइए, यदि अपने भाषा में बात करें तो ये किन चीजों को मापने या जानकारी लेने में सहायता मंद होते हैं? यदि सामाजिक भाषा में बात करेंगे तो उतना सा मेडिकल लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं गांव के बड़ बुजुर्ग, तो इनको हम आसान भाषा में कैसे समझाएंगे, ये थोड़ा सा समझा दीजिए। किस वर्ड से बोलेंगे ताकि आदमी समझ सकते हैं कि इनके ये प्रॉब्लम है या और ये नहीं प्रॉब्लम है? जैसे इसको कभी हम छाती में लगा करके देखते हैं, किसी बच्चे को निमोनिया हो जाता है तो उनकी जो सांस लेने के दौरान में काफी गुड़गुड़ाहट जैसी आवाजें, घरघराहट की आवाजें फेफड़े में आता है, इससे समझ में आ जाता है कि उनको काफी बच्चे को कफ जम गया है। कभी पेट में लगा के देखा जाता है, कभी गैस बनता है तो उनकी साउंड अलग से आते हैं। साथ ही हमारे ये बीपी जांच करने में भी अच्छी, मतलब बीपी जांच करने के लिए लोगों का हाई है कि नॉर्मल है या फिर लो है, इस चीज को जांच करने के लिए हमारे ये स्टेथोस्कोप यानी आला का काम होती है। चलिए, आप अपने एक किसी छात्र से एवं छात्राओं से कुछ जांच करवा के हमें बता सकते हैं या दिखा सकते हैं ऑन कैमरा में? चलिए, एक बच्ची दूसरे को ही जांच करेंगे या इस छोटी सी बच्ची को ही जांच करके बताएंगे इनके अभी प्रेजेंट में क्या चल रही है, इनकी धड़कनें कैसी है, अनॉर्मल है या
मैडम जी ज्यादा अनुभवी होंगे, एज से ही आपको पता लगा होगा। हालांकि अभी बताएंगे कि इन बच्ची को क्या दिक्कत है या नहीं। चलिए, अभी बच्चे स्वस्थ भी है, इससे भी कह सकते हैं नॉर्मल है। वैसे भी ये नॉर्मल है जांच के द्वारा भी। वैसे इनके हाव भाव से देखे जाए तो इनकी स्थिति अभी नॉर्मल है। कुछ तरीके या कोई तरीके की बीमारी नहीं है। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, यदि आपको कोई बीपी मेजरमेंट करने के लिए बोला जाए या सुई लगवाने के लिए या इंजेक्शन नस में हो या मांस में हो, तो वो आप कैसे करेंगे? चलिए, हम आज जानते हैं। पिछले वीडियो में हम सुई लगवाकर चेक किए थे, लेकिन आज हम जानते हैं बीपी को मेजरमेंट कैसे करते हैं, बीपी से कैसे मापते हैं, उनमें क्या ट्रिक यूज किए जाते हैं, उनके बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। तो चलिए, आपके पास कोई यदि बीपी मॉनिटर मशीन है तो आप जांच करके बताओ। हम अपने ऊपर ही प्रयोग करते हैं, ये उतना खतरनाक नहीं है। कोई इंजेक्शन भी हम अपने ऊपर ही लगवा कर देखेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सस्पिशन दूर हो जाएंगे। अब की बात साथियों, एक चीज और हम बता देना चाहते हैं, ये कोई प्रमोट वीडियो नहीं है। ओनली हमें इस वजह से कर रहे हैं कि एक समाज, एक देश, एक राज्य तभी विकसित हो सकता है जब हर एक घर में कुछ ना कुछ एजुकेटेड, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में, ऑल ऑफ दीज सभी क्षेत्र में कुछ ना कुछ जानकारी होना चाहिए। तभी शिक्षित बन पाएगा हमारा देश। इसी वजह से सर का कार्यक्रम हमें हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। इनका कार्य उतना ही मजबूत, कड़ी और कदम है जितना एक शिक्षक करते हैं किसी बच्चे के लिए, और सर भी उतना ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो चलिए, इनको हम लगाकर चेक करने की कोशिश करते हैं। हम वैसे अभी जांच से पहले हम बिल्कुल स्वस्थ है। बाकी बात ये बताएंगे, ज्यादातर यदि टेक्निकली या मेडिकली चीजों में यही संतुलन बता देते हैं कैसा है या क्या स्थिति है, इसी से हम जानेंगे। अभी मेरा बीपी कितना है 132। अभी नहीं है, कितने पे स्वस्थ होते हैं या नहीं होते हमें नहीं पता है, बट आज 120/80 पे परफेक्ट होते हैं, यानी वो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं पूरी तरीके से। हालांकि मेरा जैसा भी है ठीक है। बाकी बात इनकी उन कार्यों को लिए कार्य के लिए हम सराहनीय करते हैं कि इतना तो आप एबल हो गए। इनसे पहले आप कभी बीपी जांच कर लेते थे क्या? किसी को इंजेक्शन लगा लेते थे क्या? ये सब पहले नहीं कर पाते थे। लेकिन चलिए, किसी को संपूर्ण दवाइयां नहीं दे पाएंगे, लेकिन अपने परिवार में इमरजेंसी सेवा या कह सकते हैं तत्काल में तो काम आ जाएंगे। और इतना होना चाहिए, मान लीजिए रात को ही कोई ऐसा बीमारी आ जाए ताकि कुछ जानकारी रहेंगे या कुछ इलाज ऐसी पता रहेंगे, तभी जाकर वो बचाव कर सकते हैं। ऐसा ही चलिए, यदि आपसे कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाएंगे तो उनको आप सटीकता से इंजेक्शन लगवा सकते हैं। हाँ, बहुत सारे कंपोजिशन वगैरह जो भी चीजें होता है मेडिकली में, उनमें बताया जाता है कोई सुई नस में देने के लिए होते हैं, कोई सुई मांस में देने के लिए होते हैं। ये सब जानकारी आप लोगों को शायद कंप्लीटनेस होंगे इनके बारे में। चलिए, एक चीज बताइए, सर से पढ़कर आपको कैसा अनुभव लगे? सर कितना अच्छे पढ़ाए ताकि आप यहाँ तक पहुंच गए? इनके बारे में थोड़ा यदि आप ऑन कैमरा बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। सर बहुत अच्छा से पढ़ाए, हम लोग बहुत कुछ सीख पाए। अभी जैसे कुछ भी छोटा मोटा ट्रीटमेंट हम खुद से कर सकते हैं। सर कोई क्वेश्चन पूछने के लिए छोड़ते ही नहीं है या आप लोग डर से सर से पूछते ही नहीं है? यानी कहते हैं पढ़ाते ही समय जितने भी डाउट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ऐसा सही बात है। चलिए सर, और आप बोलिए, आप इन बच्चों को इतने ज्ञान दिए, इन बच्चों से बात कर कर या इतने किताबी ज्ञान देकर या प्रैक्टिकली ज्ञान देकर आपको कैसा लग रहा है कि आप एक देश को विकास करने में या एक सबल देश बनाने में या एक सबल राज्य बनाने में आप कितनी हद तक भूमिका निभा रहे हैं? ये चीज आपको कुछ ना कुछ अनुभव होता होगा। यदि हम तो कहेंगे ही सर, लेकिन आपको अंदर से कैसा महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ हम अच्छे काम कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए? इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले कि ये जो मेरा उद्देश्य और मेरा मुहिम है कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना,
ताकि अब जब स्वस्थ हर एक व्यक्ति होंगे तो बहुत सारे हमारे विदेशी दवा खा करके विदेश की इनकम को बढ़ाते हैं और शरीर को भी खराब कर पाते हैं। तो इसीलिए जब अपने स्वस्थ रहेंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ेंगे, और हमारे जब एक व्यक्ति की अर्थव्यवस्था बढ़ेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेंगे। और इस उद्देश्य के साथ मैंने सिखाने की कोशिश करता हूँ। अन्यथा मुझे आज जितनी पैसा इस ओम साई हेल्थ एजुकेशन में मिलता है, इससे कई गुना ज्यादा पैसा हमें आज नर्सिंग होम में भी देने के लिए तैयार है लोगों ने। लेकिन सर का मतलब सामाजिक उत्थान या समाज को हित में कार्य करना नहीं होता। तो सर आज किसी 10 मंजिल इमारत में रहते और वहीं से ट्रीटमेंट करते, जैसे प्राइवेट लूटने की कोशिश करते हैं सर, आज भी वही काम करते, लेकिन निस्वार्थ भाव से सर समाज के प्रति, देश के प्रति अपनी लगन और मेहनत के साथ कार्य करते हैं। बाकी बात साथियों, अभी हम दूधपुरा पंचायत में हैं और वहां के जो न्यायिक व्यवस्था के महानुभाव माने जाते हैं, हर एक वार्ड, हर एक पंचायत में होते हैं सरपंच साहब, जो न्याय के समाज में न्याय दिलाने की कार्य करते हैं। आज सरपंच साहब से कुछ बात करने की कोशिश करता हूं। आपको ये जानकारी मिला कि सर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगा कि आप बच्चों को ज्ञान दिलवाना चाहिए या नहीं दिलवाना चाहिए, या आप इसमें अपना भूमिका किस प्रकार निभाएं? सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। और जिस दिन मुझे ये जानकारी मिला जो यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के और यहाँ पे ज्ञान बांटने का काम किया जाएगा, उस समय मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिला जी। जो हमारे गांव में एक अंधेरा था स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, वहाँ इन्होंने आए और दीप जलाने का काम किया, इसलिए मैं इनको दिल से आभार प्रकट करता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। चलिए सर के लिए तो कुछ ना कुछ ताली बनते हैं। बाकी बात, ये सभी अलग अलग वार्ड से होंगे, आप सभी अलग अलग वार्ड से होंगे, तो हर एक वार्ड में एक ना एक कुछ जानकारी आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। या बहुत सारी बीमारी चलते हैं, जैसे अभी डेंगू, मलेरिया, इन सब के बारे में तो कुछ ना कुछ नॉलेज देंगे। गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, स्वस्थ पानी पीना चाहिए, या खाना को स्वस्थ रखना चाहिए, स्वस्थ खाना बनवाना चाहिए, ये सब तो दे सकते हैं। यदि कहने का मतलब है जब तक स्वस्थ खाना नहीं खाएंगे तब तक हम स्वस्थ रह नहीं पाते हैं। जब तक हम स्वस्थ वातावरण में जीवित नहीं बनाएंगे तब तक हम स्वस्थ वातावरण में जीवित रह ही नहीं सकते, ऐसा ही है। सर एक चीज और बताइए, आप जैसे अपने समाज में ये सब ज्यादा समस्या मिल रहा है, जैसे ये सब बच्चे अब पढ़ाई कर लिए, कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त कर लिए, तो आप इन सब बच्ची से या जो भी छात्र एवं छात्राएं हैं उनसे क्या उम्मीद करते हैं? आज समाज में एक अच्छे मुहिम चलाएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग लाएंगे, किसी बीमारी के प्रति अच्छा वातावरण बनाएंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो सबसे पहले वार्तालाप से पता चला जो इन लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान आ गया स्वास्थ्य विभाग में, और इनके स्वास्थ्य के कारण कुछ ऐसा मैंने उल्टा पुल्टा भी सवाल पूछा, कभी ऐसा घुमा फिरा के भी सवाल पूछा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी समझाने का इन्होंने काम किए, इसलिए मुझे ये विश्वास जगा जो नहीं, इनके पास ये स्वास्थ्य के लेकर के इनके पास ज्ञान आ चुका है। और हर वार्ड से लगभग सभी बच्चियां हैं, हर वार्ड से हैं, और हमें ये भी विश्वास है कभी भी इमरजेंसी अपने अपने वार्ड में इन्होंने अपना कार्य जरूर करें। इन सब छात्र एवं छात्राओं से मेरा भी विनती है कि आप निस्वार्थ भाव से सामाजिक हित में सभी को सहायता कर दीजिएगा। कई चीजें होते हैं, मुसीबत में फंस जाते हैं, उनको आप जरूर हेल्प कीजिएगा। हाँ, एक चीज बताइए सर, जो कार्यक्रम चला रहे हैं ओम साई हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, ये सर को जारी रखना चाहिए या तत्काल या पूर्णतः क्लोज कर देना चाहिए? क्या जारी रखना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी आदमी ज्ञान बांटने आए हैं वही अभागा होगा, और वो देशद्रोही कहा जाए, पंचायत द्रोही कहा जाए या राज्य द्रोही कहा जाए, जो व्यक्ति कहेगा जो कि नहीं इसे बंद करना चाहिए। यही होता है निस्वार्थ भाव, यानी अपना हित देखे हुए बिना समाज के लिए मर मिटना, ये एक नेता, एक समाज सेवी में होना चाहिए। और बताइए, आप जो आपके यहाँ जो कार्यक्रम चलाए गए, आप अपने और भी सरपंच भाई जो अलग अलग पंचायत में हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए कि एक समाज में कैसा काम करना चाहिए ताकि उसका समाज ज्यादा सबल हो इन सब चीजों के प्रति? मैं सबसे पहले ये हसनपुर प्रखंड अंतर्गत नहीं बल्कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत जितने भी है और हमारे बिहार के जितने भी सरपंच साहब हैं या मुखिया जी हैं या जनप्रतिनिधि नाम से कोई भी व्यक्ति जाने जाते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो आप ऐसे जो समाज सेवी हैं, जो ऐसे निस्वार्थ भाव से स्वास्थ्य विभाग में आते हैं, उन्हें आप हेल्प करें और जहां तक हो अपना समय भी दे, अपना स्थान भी दे। डेंगू मलेरिया से बचने के लिए क्या क्या उपाय है घरेलू तौर पे या
मच्छरदानी लगाना जी। चाहिए और गंदगी से दूर रहना चाहिए और अगल बगल में गंदगी ना फैलाना चाहिए। ऐसा कीटनाशक दवाइयां भी आते हैं जो छिड़काव उनको करना चाहिए ताकि वो ज्यादा बेटर फील कर सकें, किसी प्रकार के बदबू नहीं आ सकते हैं। बाकी बात आप उन सब बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो अलग अलग जगह से हमें देखते हैं? जब हम ऐसे पहले वीडियो डाले थे तो कोई बांका से, कोई सीतामढ़ी से ऐसे कमेंट आए कि सर को नंबर दीजिए, एक आध दो बच्चे को हम सर का नंबर प्रोवाइड भी कराएं। तो आप उन सब बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? सर से ये क्लास ज्वाइन करना चाहिए या ओम साई प्राइवेट लिमिटेड के अंदर किसी भी सर के द्वारा या इस प्रतिष्ठित संस्थान के द्वारा पढ़ाई करना चाहिए यदि इस क्षेत्र में वो आना चाहते हैं? तो आयु के बारे में आप क्या बोलिएगा? जी बिल्कुल सीखना चाहिए, हमें इससे बहुत फायदा होता है। हम अपने घर में सबका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम आसपास में सभी का ध्यान रखते हैं। कहावत में है यदि हम स्वस्थ है तो हमारा परिवार स्वस्थ है, हमारा परिवार स्वस्थ है तो हमारा समाज स्वस्थ है, समाज स्वस्थ है तो राज्य स्वस्थ हो जाएगा, राज्य स्वस्थ तो देश स्वस्थ, यानी ग्रोथ देश, ग्रोथ नेशन का तभी विकास होगा। यही मुहिम है सर का और सर इसी वजह से आज समाज में कार्य करते हैं। बाकी बात ज्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए आज सर लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से उन सभी श्रोताओं को जो विभिन्न क्षेत्र से आपको देख रहे हैं? सबसे पहले कि वही चीजें, हर एक व्यक्ति का जैसे जन्म होता है थोड़ा होशियार होता है तो उसका सबसे पहला उद्देश्य होता है कि अभी अर्थ के युग में अर्थ को कमाना। तो अर्थ आपके पास तभी यानी इनकम का तभी हो पाएगा जब सबसे पहले स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए चंद शब्दों के साथ कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। यदि आपको धन चाहिए सबसे पहले स्वास्थ्य रहो। सर के साथ में आपको काम कर कैसा लगा? सर सच में समाज के लिए काम करते हैं या सर अपने पैसे के लिए काम करते हैं? इनके बारे में बताइए। सर समाज के लिए काम करते हैं, हर एक गरीब बच्चा के लिए काम करते हैं, जो अमीर हो गरीब हो सबके लिए काम करते हैं। कम से कम पैसा में अच्छा ज्ञान देने का काम करते हैं। एक चीज बताइए, 1000 में वह कौन सिखा देंगे? एक सुई देना है, बीपी चेक करना और तरह नॉर्मल दवाइयां भी दे देंगे, लेकिन सर की वजह से ये सब कैपेबल है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं सर उनके लिए कैपेबल है, काबिल तारीफ है। सर को जितनी तारीफ किया जाए वो मेरे शब्दों से बहुत कम है। आज सर को हम हमेशा से शुक्रगुजार करते हैं, हमेशा से विनम्र विनती करते हैं कि आप ऐसे काम करते रहिए, समाज को एक नए आवाम देते रहिए, समाज में एक अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था को स्ट्रक्चर बनाते रहिए, ताकि आप के होने से ये आज जो 10-20 बच्चे या 100-150 बच्चे जो भी कुछ जानकारी प्राप्त किए हमेशा आपके नाम लेंगे कि हमारे गुरुजी वो सर थे, उन्हीं के वजह से आज हम ये सब कार्य किए हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं आप तो कह दीजिए, आज ज्यादा लंबे वीडियो हो चुके हैं। हम हर एक बच्चा के लिए कहेंगे जो आजकल मोबाइल और इंस्टाग्राम फेसबुक पर बिजी रहते हैं, मैं उनसे कहेंगे देखिए बच्चा जब भी अगर छोटा बच्चा होता है ना तो सुनता नहीं है, देखता है। सर एक कहानी बताए थे, एक महिला ट्रेन में सफर कर रहे थे, वहीं दूसरे महिला उनके बच्चे जो है मोबाइल चला रहे थे और महिला भी मोबाइल चला रही थी, लेकिन बगल वाली महिला के बच्चे जो है पढ़ रहे थे। तो बगल वाली मोबाइल जो चला रही थी महिला, वो महिला बगल वाली महिला से पूछे आप क्या चीज बच्चा को सिखाते हैं जो आपका बच्चा मोबाइल नहीं चला कर पढ़ाई करते हैं? तो महिला ज्ञान दिया कि बच्चा सुनता नहीं है, देखता है, और मैं पढ़ाई करता हूँ घर पे इसलिए मेरा बच्चा पढ़ाई करता है, आप मोबाइल चलाते हैं इसलिए आपका बच्चा मोबाइल चलाता है। वही चीज गुरुजी अगर अच्छे होंगे तो उनको सही रास्ते बताएंगे, सही ज्ञान देंगे तो वो उनके शिष्य भी उसी रास्ते उसी कार्य में लगनशील रहेंगे। बाकी बात साथियों, आप सभी से विनती करना चाहते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम और एक समाज को सक्सेसफुल बनाने में इस वीडियो का ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।